वेलकम टू व्यू वर्ड इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विश द फॉर्म ऑफ वर्ड इन सर्टेन ग्रामेटिकल कैटेगरीज. It include process such as affixation and vowel change which create inflectional morphemes. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स के स्टडी ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम वर्ड्स की फॉर्म्स के दरमियान ग्रामेटिकल कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, जैसा कि हम सिंगुलर को प्लूरल कर देते हैं, मॉर्फीम को अफिक्शंस ऐड करके इसमें. An inflectional morpheme is a suffix that add to a word to assign particular grammatical property to word such as number, mood, tense or position. However, it is inflectional morphology cannot never change the grammatical category by word. जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की ग्रामेटिकल कैटेगरी को कभी चेंज नहीं करेगी. वर्ड्स की ये पोजेशन को चेंज करेगी, टेंस को चेंज करेगी, मूड को चेंज करेगी, सिंगुलर को प्लूरल में कर देगी, जैसा कि पोजेसिव कर देगी, किसी चीज़ की पोजीशन को शो कर देगी. तो इसमें हम कहते हैं कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. फॉर एग्जांपल, एडिंग एस टू द वर्ब, प्लूरल वर्ब रन्स से हम इसे रन्स कर लेंगे, रन से रन्स कर लेंगे. सिमिलरली जब हम ईडी करते हैं डांस, तो डांस को हम डांस्ड कर देंगे. सम मोर एग्जांपल्स आर फॉलोड. कैट से कैट्स, टीच आर टीच, क्लीन आर क्लीन्ड, प्रीटिया आर प्रीटर. As evident from the above example, inflectional morpheme usually procedure different form of a same word instead of different words. एक सेम वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म्स को डिवाइड करेगी, एक सेम वर्ड्स को डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड कर देगी, ना कि डिफरेंट वर्ड्स को स्टडी करेगी. द बेसिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड दे ओनली एड स्पेसिफिकेशन टू अ वर्ड or emphasize certain aspects of its meaning. Thus, words under inflectional morphology are not found as separate entries in dictionary. अगर हम बात करें डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी is study of the formation of new words that differ either in syntactic category or in meaning from their basis. Thus, our derivational morpheme is an affixes we add to word in order to create new word or new form of a word. Derivational में हम ये करते हैं कि ये स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन है जिसमें हम न्यू वर्ड्स को क्रिएट कर लेते हैं या वर्ड्स की फॉर्म को चेंज कर देते हैं. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कैन आइदर चेंज द meaning or the grammatical category of the word. For example, change in meaning. इसमें हम वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में, चूंकि न्यू वर्ड फॉर्मेशन है डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी. जैसा कि हम लीव को लीफ लेट कहते हैं, प्योर को इम्प्योर करते हैं. चेंज इन ग्रामेटिकल कैटेगरी की अगर बात की जाए, हेल्प वर्ब था तो हमें इसे हेल्पर करके नाउन में चेंज कर दिया. लॉजिक नाउन था, लॉजिकल को हमने एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. तो जब वर्ड फॉर्मेशन में हम नाउन को वर्ब को नाउन में चेंज कर देते हैं, नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं, और वर्ड्स के मीनिंग भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं. As seen from above examples, derivational morpheme change either the meaning or the category of the original words, forming a new word. These words are thus found under a new entries in dictionaries. जब हम न्यू वर्ड फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन के तहत वर्ड न्यू बना देंगे, तो डिक्शनरी में भी उसकी न्यू एंट्री होगी. अगर हम बात करें डिफरेंस की दोनों की, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी का, तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इनटू डिफरेंट ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट, जबकि जो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी है वो स्टडी ऑफ न्यू वर्ड फॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये भी सिंटैक्टिक कैटेगरी और मीनिंग की बेस पे देखेगी. Therefore, these principal differences between inflectional and derivational morphology, moreover,
In usage, the difference between inflectional and derivational morphology, morpheme are affixes, etc. Thank you for